नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको ड, ढ, अढ़ और अड़ इन शब्दों के बीच अंतर बताऊंगी। आप सभी इन शब्दों को लिखते समय कुछ न कुछ गलतियां अवश्य कर देते हैं। अड़ के स्थान पर ड लगा देते हैं, ढ के स्थान पर अढ़ लगा देते हैं। आपको ये पता ही नहीं होता कि अड़ लगने से अलग शब्द बन जाता है और ड लगने से अलग शब्द बनता है। इसी तरह ढ लगने से अलग शब्द होता है और अढ़ लगने से अलग शब्द बन जाता है। तो बच्चों, आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब हम इन दोनों के बीच अंतर के विषय में पढ़ते हैं। बच्चों, ये है ड से डमरू और ये है ढ से ढोलक, यानी कि ये ट वर्ग के व्यंजन हैं। ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, अण। तो बच्चों, ये ड है, ये ढ है। एक बात आप ध्यान रखना कि कोई भी शब्द के शुरुआत में हम इनको लगाते हैं। ये हमेशा शब्द के शुरुआत में लगते हैं, यानी कि इनसे शब्द बनते हैं। जबकि अढ़ और अड़, ये अड़ है, ये अढ़ है। ये दोनों से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। ये कभी भी किसी शब्द के शुरू में नहीं लगेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि ये किसी भी शब्द के शुरू में लगते हैं, यानी कि आरंभ में लगते हैं। जैसे डमरू, देखो ड आगे लगा है। ये देखो ढ, ढक्कन, तो ढ आगे लगा है। ऐसे देखिए ढोलक, तो ढ आगे लगा है। ऐसे देखिए डाली, तो ड आगे लगा है। ठीक है, इस तरह ये शब्द हैं। और भी इससे इन्हीं की तरह से और भी शब्द हो सकते हैं। अब देखिए, इसमें देखिए, अभी मैंने बताया था अड़ और अढ़ से कोई शब्द शुरू नहीं होता। ये किसी शब्द के बीच में लगते हैं या अंत में लगते हैं। अब देखिए पढ़ा, ये देखो बीच लास्ट में लगा है। ये देखिए पढ़ा, ये भी लास्ट में लगा है। ये देखिए कढ़ाई, ये बीच में लगा है। ये देखिए सड़ना, ये भी बीच में लगा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कभी भी किसी शब्द के शुरू से नहीं लगेंगे, यानी कि इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होगा। अब बच्चों, आपको ये तो पता लग गया कि ये ट वर्ग के व्यंजन है, अर्थात मूर्धन्य है, यानी कि इनको मूर्धा से बोला जाता है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ, हमारा जो मुख है, मुख के ऊपर मूर्धा को छूकर वापस आ जाती है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैडम मूर्धा क्या होती है। बच्चों, मुख के ऊपर के हिस्से में जो बीच वाला भाग होता है उसी को हम मूर्धा कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि इनके उच्चारण को जब हम करते हैं तो हमारी जीभ मूर्धा को छूकर धीरे से वापस आ जाती है। अब देखो, ये भी ट वर्ग के अंतर्गत ही आपको लगते हैं, है ना। ट वर्ग में बस सिर्फ क्या है, बिंदी लगाना है। लेकिन बच्चों, वास्तव में ये ट वर्ग के व्यंजन नहीं है। ये हमारी वर्णमाला में है ही नहीं, ये बाहर से आए हुए व्यंजन है। अतः इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त, क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त। बोलिए उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है हमारी जीभ इनको बोलते समय मूर्धा को छूती तो जरूर है, लेकिन जल्दी से वापस आ जाती है। अब देखिए ड, आराम से हमने बोला। अब इसको बोल रहे हैं अड़, तो देखो कितनी जल्दी हमने बोला। अब देखिए ढ, आराम से बोला। अढ़, कितनी जल्दी हमने बोला। ठीक है, आप इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए बच्चों, आपके हाथ में गेंद है ना। गेंद को आपने अपने हाथ में पकड़ा है। अब आराम से आप उसको नीचे रख रहे हैं। जैसे ड, ढ, ट, ठ, सबको हमने आराम आराम से बोला, यानी कि गेंद की तरह से हमने उनको लिया और आराम से नीचे रख दिया। अब इसमें क्या है, हमने गेंद को उछाला है, उछाल करके गेंद नीचे गई है, फिर ऊपर आ गई है जल्दी से। देखिए अड़ा, अढ़ा, तो यानी कि गेंद उछल करके ऊपर आ गई है। लेकिन इनमें गेंद उछल करके ऊपर नहीं आई है। तो आप इस उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। आगे देखिए,
टॉ, ठॉ, डॉ, ढॉ, ये एक वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं, यानी कि टॉ वर्ग के व्यंजन है। लेकिन मैंने बताया था अड़ और अढ़ ये हमारी वर्णमाला के अक्षर नहीं है, ये अलग से हैं, उच्छिप्त व्यंजन है ये। ठीक है, आगे देखिए, इन दोनों के उच्चारण में अंतर है, पता ही है आपको। इसको हम आराम से बोलते हैं ड, ढ, यानी कि जैसे गेंद को हम आराम से रखते हैं। लेकिन जब हम इनको बोलते हैं अड़ा, अढ़ा, यानी कि जल्दी से बोलते हैं, यानी कि हमारी जीभ जल्दी से मूर्धा को छू करके वापस आ जाती है। तो अब एक अंतर यह है, इनके नीचे बिंदी नहीं होती, जबकि अड़ा और अढ़ा के नीचे बिंदी होती है। तो आपने इस बात को ध्यान रखना है। अब बच्चों देखो, अब एक बात आपको और बताती हूँ। अभी मैंने आपको बोला था कि इनसे शब्द शुरू होते हैं। अब आप कहोगे मैडम, अगर हम आडंबर बोलें, खंडहर बोलें, तब तो बीच में आ रहा है ये, और आप कह रहे हो इनसे शब्द शुरू होते हैं, तो ये बीच में तो आ गए। हाँ बच्चों, देखो जैसे खंड, ये आडंबर है, तो अगर इसमें अनुस्वार आता है या आधा वर्ण आता है, अब मौ, अगर हमने इसको आडंबर को अगर हम बिंदी लगा दें ऐसे, तो ये अनुस्वार हो गया, और अगर हम इसको आधा करके लिखें तो ये मौ आधा हो गया। तब जहां पर आधा वर्ण होता है या अनुस्वार की बिंदी होती है, वहां पर हम डॉ को बीच में रखते हैं। जैसे खंडहर में देखिए अण आधा है, या फिर हम इसको अनुस्वार हमने लिखा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे डॉ आ गया। ऐसी डंडा में देखिए अण आधा है, और अगर नीचे लिखते हैं तो देखो बिंदी आ रही है, इस तरह से लिखते हैं तो, यानी कि जहां पर अनुस्वार या आधा व्यंजन वर्ण होगा तब बीच में डॉ आएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, अगला बच्चों, जब उपसर्ग होते हैं या प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं, उनमें भी डॉ बीच में आता है। जैसे अब देखिए अडिग है, तो डिग एक शब्द है, इसके आगे अ लगा दिया तो अडिग हो गया, तो यानी कि उपसर्ग लगा है। इसी तरह से देखिए दंडवत, वत प्रत्यय हो गया, दंड एक शब्द है, तो यानी कि दंड के पीछे वत लगा दिया, प्रत्यय लगा दिया, तो यहां डॉ आ गया बीच में। ऐसी बाग डोर में देखिए, बाग अलग शब्द है, डोर अलग शब्द है, तो इसलिए बीच में आ गया ये। ऐसी अखंड में देखिए अ उपसर्ग है ना, तो इसलिए इसमें डॉ लास्ट में आ गया। तो आपने याद रखना है कि यदि किसी शब्द के बीच में अनुस्वार है या आधा व्यंजन वर्ण है, तब हम डॉ को बीच में ला सकते हैं, तब डॉ बीच में आता है। और यदि उपसर्ग है और प्रत्यय है शब्द में, तो वहां भी डॉ बीच में आता है। ठीक है, अब बच्चों आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम कुछ शब्द पढ़ते हैं। अब देखिए डॉ, मैंने अभी बताया था, डॉ हमेशा शब्द के शुरू में लगता है। देखिए डमरू, डाल, डलिया, डगर, डाली, और मैंने आपको ये भी बताया था कि डॉ बीच में भी लगता है। कब लगता है? जब अनुस्वार हो या आधा व्यंजन हो शब्द में, जैसे खंडहर, आडंबर, डंडा, या फिर उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्दों में डॉ बीच में आता है। यह आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अगर डॉ के नीचे बिंदी लग जाएगी तो वो अड़ा हो जाएगा। जैसे बड़ा, सड़क, लड़का, कचौड़ी, पहाड़। आप क्या करते हो? डॉ के नीचे कभी बिंदी नहीं लगाते। अगर हम डॉ के नीचे बिंदी लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये पहाड़। पहाड़ कोई सही शब्द थोड़ी है। ऐसी डाली में आप बिंदी लगा देते हो तो अड़ाली हो जाएगा। कोई अड़ाली कोई शब्द थोड़ी होता है। तो आपने ध्यान रखना है ये कि कभी भी अड़ो शब्द के शुरू में नहीं लगेगा। इसी तरह देखिए ढोलक, ढपली, ढक्कन, ढोकला, ढलना, शब्द के शुरुआत में ये वर्ण लगा है। अब देखिए अढ़ शब्द एंड में लगा है, देखो शब्द के बीच में या अंत में लगा है। पढ़, चढ़ाई, पीढ़ी, बढ़त, कढ़ाई। ठीक है, अब मैं ये समझती हूं कि आपको ड और ढ, अड़ और अढ़ के बीच अंतर समझ आ गया होगा। भविष्य में आप लिखते समय कभी भी इसमें गलतियां नहीं करेंगे और इनके उच्चारण को भी करते समय आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप इसको दोबारा से पढ़िए, समझिए। चलिए, धन्यवाद बच्चों।